तो अपने राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे थे, 2 क्लासें हुई थी। आज वाली क्लास में अपने इसको कंक्लूड कर लेंगे। थोड़ा सा मैं पुराना आईडी रिवीजन करवाऊं आपको। तो दादू दयाल जी, राजस्थान का कबीर, अहमदाबाद में जन्म हुआ। लोधीराम नाम के ब्राह्मण ने पालन पोषण किया। वर्धानंद जी, ब्रह्मानंद जी या बुडन बाबा। आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी में 1585 में अकबर से मुलाकात की। ढूंढाड़ी भाषा में निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। मरने के बाद ना जलाना चाहिए ना दफनाना चाहिए। खुद की लाश बेराना की पहाड़ी में रखी गई, जिसको दादू खोले दादू पाल का। जहाँ सत्संग लगाते उसको अलग दरीबा या चौगान। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मेला। नरेना जयपुर के अंदर इनका मुख्य केंद्र बन गया था। दादू द्वारे के अंदर वाणी की पूजा की जाती है। खालसा, विरक्त, उत्तराधिकार की और नागा इनकी मुख्य ब्रांचेज हो गई। 52 शिष्य थे, जिनको 52 पिलर कहते हैं। एक शिष्य रजब जी महाराज, आजीवन शादी नहीं की, दूल्हे के वेश में रहे। रजब वाणी सर्वंगी किताबें लिखी। सुंदरदास जी महाराज बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई भीमराज थे और नागा शाखा की स्थापना की। हथियार रखते थे, छावनी कहते रहने की जगह को, और मराठों के खिलाफ सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। सुंदरदास जी छोटे 42 ग्रंथ लिखे। ज्ञान समुद्र और एक पढ़ा था हमने सुंदर सागर, और हमने पढ़ा था कि ये शंकराचार्य कहलाते हैं। दादू संप्रदाय के अपने आप बड़े इंटेलिजेंट बंदे थे। कल हम पढ़े जाम्बूजी महाराज, पिंपासर नागौर, लॉर्ड जी और हंसाबाई, और पंवार राजपूत थे। धनराज इनके बचपन का नाम था। 29 उपदेश दिए, इसलिए विष्णु ही कहलाते हैं। विष्णु के अवतार माना जाता है। वैज्ञानिक संत कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर चारा भेज दिया था। जोधा और बिक्का दोनों बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। हरे पेड़ पौधे मत काटो, जीव हिंसा मत करो, नीले कपड़े मत पहनो, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। जसनाथ जी महाराज, और फाल्गुन अमावस्या को और आश्विन अमावस्या को मेले लगते हैं। मुकाम के अंदर इनका समाधि स्थल बना हुआ। लालासर के अंदर इनका निधन हुआ था। सांथरिया, इनके जो भी उपदेश स्थल होते हैं उनको सांथरिया कहते हैं। समराथल नाम के दोहरे पर इन्होंने अपने मुख्य उपदेश दिए थे। जसनाथ जी महाराज कतरियासर में अमीर जी और रूपा देवी घर पर जानी जाट परिवार के अंदर पैदा हुए और गोरखमालिया नाम की जगह पर तपस्या किया करते थे, जहां पर 1500 ईस्वी में जाम्बू जी भी इनसे मिलने के लिए आए थे। बीकानेर के लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। सिकंदर लोदी ने इनको जमीन दान के अंदर दी थी। जाल के पेड़ को पवित्र मानते हैं, मोर के पंख को पवित्र मानते हैं, गले में काली उनका धागा पहनते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। 36 नियम बताए थे इन्होंने। इनकी पत्नी कालल दे की भी इनके साथ पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी जो आती है उसको इनके आश्विन शुक्ल सप्तमी जो आती है उसको इनका मेला लगता है कतरियासर गांव में बहुत बड़ा। केवल कतरियासर नहीं बल्कि बमलू, पुंदरासर, मालासर, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा के अंदर भी इनके मुख्य केंद्र है। पांचला सिद्धा को तो मथुरा ही कहा जाता है। लालनाथ जी ने जीव समझोत्री और रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण नाम की पुस्तकें लिखी। यशोनाथ पुराण तो इनकी बाइबिल ही मानी जाती है। जहाँ संत समाधियां लेते उस जगह को बाड़ी कहते थे, और जसनाथी संप्रदाय में 84 बाड़ियां मानी जाती है। रुस्तम जी नाम के एक संत थे, उनको औरंगजेब ने नगाड़ा और निशान देके सम्मानित किया था। चरणदास जी महाराज डेहरा में मुरलीधर और कुंजोबाई के घर के अंदर रणजीत नाम से पैदा हुए। सुखदेव जी इनके गुरु जी थे। दिल्ली में मुख्य केंद्र बनाया जब बसंत पंचमी को मेला लगता है। सवाई प्रताप सिंह ने इनको कोलीवाड़ा नाम का गांव दान के अंदर दिया था। मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे। 42 उपदेश दिए थे। भगवान कृष्ण को सखी मानकर पूजा करते थे। पीले रंग के कपड़े पहनते थे। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करते थे। दयाबाई की किताबें दया बोध और विनय मलिका, और सहजोबाई की किताब सहज प्रकाश। लालदास जी थे। लालदास जी का जन्म धौलीधूप में, मृत्यु हुई थी आप शेरपुर में, समाधि शेरपुर के अंदर ली थी, और मुख्य केंद्र नंगला जहाज है। बांदोली में खूब दिन तक रहे थे, बाद में जहां पर इनके बेटे कुतुब खान का मुख्य केंद्र रहा था। गर्दन चिश्ती गुरुजी थे इनके। पापा का नाम चांदमल, मम्मी का नाम समदा था। आपके आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनके मेले लगते हैं। मेव जाति के लकड़हारे थे। मेवात में प्रभाव है, मेवाती में उपदेश दिए थे। हरिदास जी महाराज कापड़ोद नागौर के अंदर जन्म हुआ था। हरि सिंह सांकला नाम था। पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए थे। और गाढ़ा डीडवाना के अंदर इनकी समाधि है। वहां पर सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के संदेश दिए। हरिपुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश नाम की किताबें लिखी थी। बाल नंदाचार्य लोहारगल झुंझुनू उनके एक मुख्य संत हुए। सेना रखते इसलिए लश्कर संत कहते हैं। औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियां बचाई। राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ की सहायता की। माऊजी महाराज साबला डूंगरपुर के अंदर मुख्य केंद्र हुआ करता था। वीणेश्वर धाम की स्थापना वही करते हैं। वागड़ी भाषा में अपने उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण की निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा करते हैं, इसलिए निष्कलंक की संप्रदाय चला। इनके अनुयायी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कल की अवतार है। 5 चौपड़े लिखे थे, जिनमें भविष्यवाणियां है। वाद विवाद की शैली में है। दीपावली पर इनका वाचन किया जाता है।
फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था नवलदास जी महाराज, हरसोलाओं में जन्म हुआ, जोधपुर में केंद्र बनाया, नवल संप्रदाय चलाया, नवलेश्वर अनुभववाणी बुक लिखी। लालगिरी जी महाराज सुलखनिया चूरू में जन्म हुआ, बीकानेर के अंदर मुख्य केंद्र था, अलखिया संप्रदाय चलाया और अलख स्तुति प्रकाश बुक लिखती। संत दास जी महाराज दांतड़ा भीलवाड़ा गए थे, गुदड़ी ओढ़ के बैठते, इसलिए गुदड़ संप्रदाय हो गया था। संत धन्ना जी महाराज धुवन कला टोंक के जाट परिवार में जन्म हुआ था। रामानंद जी को गुरु बना के निर्गुण भक्ति का संदेश देने वाले राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में ज्यादा लोकप्रिय बोरनाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। संत पिंपा जी महाराज गागरोन के क्षत्रिय राजा खिंची राजपूत प्रताप सिंह थे और बाद में अचलदास खिंची को राजपाट छोड़ के खुद रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। रामानंद जी जब गुजरात जाते हुए वापस यहाँ गागरोन ठहरे थे तो अपनी पत्नी सीता के साथ उनके साथ ही चले गए थे। समदड़ी बाड़मेर में मंदिर है जहाँ पे चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। टोडा टोंक में उनकी गुफा बनी हुई है। टोडा के राजा सूरसेन ने उनके कहने पर अपना सब कुछ ही आपके संतों में बांट दिया था। गागरोन में क्षत्रिय, पिंपा जी की पर्ची, पिंपा जी कथा, चितावनिया नामक इनके ग्रंथ है। लालदास जी के भी ग्रंथ का नाम चितावनी है। और हम पढ़ रहे थे नरहड़ पीर, नरहड़ के अंदर इनका वो बना हुआ है, समाधि स्थल है इनका। और हजरत शक्कर बाबा भी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में उर्स लगता है, सांप्रदायिक सौहार्द का मुख्य केंद्र है। बागड़ का धनी कहते हैं। सलीम चिश्ती इनके शिष्य हुआ करते थे। राजा राम जी महाराज और शिकारपुरा जोधपुर के अंदर पटेल समाज मुख्यतः मानता है इनको। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था इन लोगों ने। ये पढ़े थे मुझे जहां तक याद आता ना, कोई एक आधा रह गया तो भले ही। अब अपने आगे इनके बाद में और कौन से वो पढ़ लेते हैं। मीराबाई, मीराबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बातें जो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब साथ साथ में पढ़ ली जाती है कि जैसे मीराबाई का जो जन्म था, पाली में गांव पड़ता है कुड़की, उस कुड़की गांव के अंदर हुआ था पाली में। पिताजी का नाम था रतन सिंह। इनके पिताजी बाजोली के जागीरदार थे। पाली में एक जगह और पड़ती है बाजोली, वहां के सामंत थे, फ्यूडल लॉर्ड थे, वहां के जागीरदार थे। मैंने कभी एक बात बताई थी आपको कि जोधपुर में राजा वे जोधा, जोधा के एक बेटे थे बिक्का, जिन्होंने बीकानेर बसा दिया था। जोधा के एक बेटे वे दुद्धा, जिनको मेड़ता मिला था। दुद्धा का एक बेटे थे वीरमदेव, एक बेटे थे रतन सिंह। वीरमदेव के बेटे जयमल, रतन सिंह की बेटी मीरा। कई कैरेक्टर हमने हिस्ट्री में पढ़े। जैसे मेड़ता के वीरमदेव का नाम हमने पढ़ा कि खानवा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। हमने पढ़ा कि गिरी सुमेल के युद्ध में भी ये शेरशाह सूरी की तरफ से आए थे। मालदेव के साथ में भी बनती नहीं थी। दरिया जोश नाम के हाथी को लेकर इनकी लड़ाई हो गई थी। वही आपके है। जयमल का हमने नाम पढ़ा कि मेड़ता का जयमल चित्तौड़ के तीसरे साखे में पत्ता चुंडावत के साथ साखे का नेतृत्व करता है, केसरिया का नेतृत्व करता है। ये बात भी हमने पढ़ी थी। मैंने ये भी बताया था कि मीरा की शादी जो है वो भोजराज के साथ हुई थी। भोजराज संगा के बेटे थे। ये बात भी मेरी बताई भी है। मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उनके पुत्र थे। खानवा वाले युद्ध में केवल वीरमदेव जी ने भाग नहीं लिया था। खानवा वाले युद्ध में मीरा के जो पिता थे रतन सिंह, इन्होंने भी भाग लिया था। और मीरा के पिता रतन सिंह इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो मीरा के जो पिता है रतन सिंह जी, ये खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। मीरा के पापा का नाम रतन सिंह। रतन सिंह जी बाजोली के जागीरदार हुआ करते थे। इनके बड़े भाई वीरमदेव जी राजा बन गए, रतन सिंह जी सामंत बन गए। पिताजी का नाम दुद्धा, मेड़ता इनकी राजधानी हुआ करती थी। कहते मीराबाई का खुद का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। वो यहाँ मेड़ता ही रहा करते थे। दुद्धा जी जो थे मेड़ता के राजा, या जो मीराबाई के दादाजी हैं, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो कहते हैं दुद्धा जी भक्त थे, तो मीराबाई का स्वभाव तो है कि घर में जैसा माहौल होता है वो माहौल बच्चों को मिलता है। तो मीराबाई भी भगवान कृष्ण को मानती थी, खूब ही मानती। एक बार की बात है, मेड़ता में बारात आई हुई थी। मीरा बच्ची थी, अपने दादा दादी के साथ में खड़ी बारात देख रही थी। बाल उत्सुकतावश, जिज्ञासावश
सवाल पूछ रही थी, ये कौन है जो घोड़ी पर बैठा हुआ है? कहा गया तो दुल्हा है। घोड़ी पे क्यों बैठा हुआ है? तो इसकी शादी है। नए कपड़े क्यों पहन रखे? तो शादी में नए कपड़े पहनते हैं। किससे होगी इसकी शादी? तो वो दुल्हन है। बच्ची ने पूछते पूछते पूछ लिया, तो मेरी शादी किससे होगी? लगा दादा दादी को, यार क्या जवाब दे बच्ची को, और कुछ दिमाग में आया नहीं। वहां भगवान कृष्ण का मंदिर था पास में, भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, मीरा भी साथ में खड़ी रहती, वो जानती थी कृष्ण भगवान है। और उन्होंने कहा कि तेरे पति ये है, भगवान श्री कृष्ण है। कहते मीराबाई ने इस बात को थोड़ा सीरियस ही ले लिया। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे, सगुण पूजा करते। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर कैसी पूजा किया करती थी? सगुण पूजा किया करती। बड़ी हुई मीरा राजकुमारी थी, वो मेड़ता की। राणा सांगा के सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में उनकी शादी की गई। पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए थे, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई वाली फीलिंग थी उनकी। उनका यह मानना था कि दुनिया में मर्द एक ही है, भगवान कृष्ण। मेरी उससे शादी हो गई। तो जब वो ससुराल गए अपने, तो उन्होंने अपने पति को भी कहा कि ठीक है, सांसारिक जीवन चक्र है, सारे रिश्ते नाते निभाने ही पड़ते हैं, विधि विधान जो है वो सारे करने पड़ते हैं। मेरी भी आपके साथ शादी हुई है, पर मैं जिस तरीके से सांसारिक रिश्ते निभाए जाते हैं, विवाह का जो एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता होता है, वो मैं निभा नहीं पाऊंगी। मैं पति भगवान कृष्ण को मानती हूं, मैं सारे दिन पूजा पाठ में ही रहूंगी। भोजराज जी बेहद महान आदमी। भोजराज जी ने कहा मीराबाई को, निश्चिंत रूप से पूजा पाठ कीजिए, आपको इधर सांसारिक मोह माया की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं। कहते हैं भोजराज जी ने मीराबाई के पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया था। लोग अक्सर मजाक उड़ाते, भोजराज जी को कहते कि यार तुम्हारी वाइफ तो भगवान कृष्ण में ज्यादा ध्यान देती है, तुम्हारी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, तुम्हारे से कम प्यार करती है, भगवान कृष्ण से ज्यादा प्यार करती है। और भोजराज जी का क्या रिप्लाई है शानदार। भोजराज जी ने कहा, यार तुम मूर्ख हो, तुम इस बात को यूं क्यों नहीं देखते कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर भगवान कृष्ण से है। डायरेक्टली भगवान कृष्ण मेरे प्रतिद्वंदी है इस प्रेम के मामले। तो आनिया बानिया से तो कोई संबंध है नहीं, उससे तो प्रेम कर नहीं रही, तो टक्करी लिए तो भगवान से टक्कर लिए तो देखी जाएगी, जो होगी वो होगी। क्या रिप्लाई है उस बंदे का शानदार सा। समय का कूच चक्कर था कि भोजराज जी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। मध्यकालीन रीति रिवाज तो कहते हैं कि अक्सर राज परिवार की जो महिलाएं थी, वो अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ सती हो जाया करती थी। राणा सांगा तब तक जीवित थे, और राणा सांगा ने कहा कि नहीं भाई, मीरा भगवत महिला है, भक्ति करने दी जाए इनको। मीरा को सती नहीं किया गया, सती नहीं हुए मीरा भाई। आप पति जैसे भगवान कृष्ण को मानते हो अपना, लगे रहो इस भक्ति में अपने। खानवा वाले युद्ध में मीराबाई के पिता रतन सिंह जी की डेथ हो जाती है। खानवा युद्ध के थोड़े दिन बाद सांगा की डेथ हो जाती है। मीरा के देवर भी रतन सिंह नाम था उनका भी, हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अगले राजा बनते हैं। मीरा की भगवत महिला, उनकी जो भक्ति थी वो वैसे ही चलती रही। 1531 में रतन सिंह जी बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं, जो मीरा के देवर थे, जो मेवाड़ के राणा थे। अब मेवाड़ के नए राणा बने विक्रमादित्य। इस टाइम मीरा के विक्रमादित्य के बीच में थोड़ी टसल देखने को मिलती है। हुआ यूं कि रैदास जी बहुत पहुंचे हुए संत एक चित्तौड़ आए हुए थे, सत्संग लगा रहे थे अपने। मीराबाई उनके सत्संग सुनने जाया करते थे। आप इस बात को समझना, ये केवल एक सिंपल बात नहीं है कि मीराबाई रैदास जी के सत्संग सुनने जाया करती थी।
बात यह है कि मीराबाई ने इस एक कार्य से उस मध्यकालीन समाज के सारे टेबू तोड़ के रख दिए थे। उस मध्यकालीन समाज के तथाकथित रीति रिवाजों को ठेंगा दिखा दिया था उस महिला ने। विक्रमादित्य का कहना था कि आपको रैदास जी के सत्संग सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज परिवार की महिलाएं पर्दे में रहती, घर से बाहर नहीं निकलती। विधवा महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती। रैदास जी समाज की तथाकथित दलित जाति से आते हैं, इसलिए आप उनको अपना गुरु नहीं बना सकते, उनके सत्संग नहीं जा सकते। मीराबाई एक साथ 3 उन गलत धारणाओं को धत्ता बता देती है। जब वो राज परिवार की महिला होने के बावजूद, विधवा होने के बावजूद दलित जाति के महान संत रैदास को अपना गुरु मानती है। उसने एक साथ जाति पाति तोड़ने के और नारी सशक्तिकरण के बिरले उदाहरण पेश कर दिए थे। वाकई मीराबाई फेमिनिस्टों की आदर्श होनी चाहिए, पर भारत में फेमिनिज्म का मतलब अलग ही निकाल दिया गया है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही है। यहां फेमिनिज्म का मतलब है कि जो भगवान कौन माने, मंदिर वंदिर जाए, फिर किस बात की फेमिनिस्ट है। मुझे लगता है यार, मीराबाई वह पहली महिला है भारत की जो ये कह रही है माई लाइफ माई चॉइस। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा गांधी जी और कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के 2 रास्ते हैं, आइदर वायलेंस और नॉन वायलेंस। या तो जो कोई आप पर अन्याय कर रहा है, तलवार निकालो, लड़ लो उससे। लड़ी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 57 की क्रांति में। या दूसरा तरीका है कि आप सत्याग्रह का पालन कीजिए। सत्य का मतलब न्याय और आग्रह का मतलब प्रयास करना। न्याय के लिए प्रयास कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास कीजिए। आपके दुश्मन को झुकना पड़ेगा। मीराबाई वो दूसरा रास्ता अपनाती है। गांधी जी कहते हैं वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली प्रथम सत्याग्रही महिला थी। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकाल की राजपूत नारियां जहां जौहर जैसी प्रथाओं के माध्यम से बताती है कि वो अपने कर्तव्य पालन का रास्ता अपनाने में कभी पीछे नहीं हटी, अपने पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए उन्होंने खुद को अग्नि की लपटों को ही समर्पित कर दिया था। उसी कुल के अंदर जन्म लेकर मीरा भी इसी बात को दर्शा रही है कि कृष्ण भक्ति के मामले में वो किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कहते विक्रमादित्य ने जब वहां ज्यादा तंग करना शुरू किया तो मीराबाई वापस मेड़ता आ गए। उनके ब्रदर जयमल यहां पे राज किया करते थे, अपने भाई जयमल के पास में आ गए। थोड़े दिन रहे यहां पे और फिर एक दिन जयमल को कहा कि मैं भगवान कृष्ण के धाम घूमना चाहती हूँ, जहां जहां भगवान कृष्ण के मंदिर है वहां वहां जाना चाहती हूँ, पधारो। राजा की बहन कहे कि मुझे जाना है और नहीं जाए, फिर राजा की बहन होने का मतलब ही क्या निकला। कहते मीराबाई मथुरा गए, वृंदावन गए, गोकुल घूमते घूमते द्वारिका चले गए। कहते जब द्वारिका चले गए थे मीराबाई तो साथ वाले उनके साथ में पूरी टीम गई हुई थी उन दिनों में। उन बाकी कहा गया आप लोग मेड़ता चलो, मैं थोड़े दिन यहीं रहूंगी फिर आऊंगी। आ गए बाकी वाले लोग। जयमल ने पूछा क्या वाकई मेरा द्वारिका रुक गए? कोई बात नहीं, आ जाएंगे। उस साल मेड़ता में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। जयमल ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी अकाल क्यों पड़ गया? पंडित जी ने कहा कि मीरा जैसी भगवत महिला किसी जगह को छोड़ के चली जाए, वहां भगवान राजी कैसे रह सकते हैं? जयमल को फील हुआ। जयमल ने 5 ब्राह्मण भेजे कि जाओ मीराबाई को द्वारिका से वापस बुला कर लाओ। वैसे भी उनको गए हुए कई दिन हो गए।
ब्राह्मण वहां गए और उन्होंने कहा कि मीरा भाई जयमल ने वापस बुलाया, वापस चलिए आप। मीरा ने कहा कि नहीं, अब अंतिम समय नजदीक है, मैं भगवान कृष्ण के चरणों में अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। सब कुछ इसी को माना है तो इसी को समर्पित किया जाए। उन ब्राह्मणों ने कहा आप नहीं जाओगे तो जयमल मारेगा हमें, वो घुसने नहीं देगा मेड़ता में, हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, चलो तो चलो, नहीं तो हम भी मरेंगे, यही मरेंगे। मेरा को लगा कि यार ब्राह्मण मर गए तो ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। उसने कहा पंडित जी ऐसे मत करो, मैं एक बार मंदिर में भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ के आ जाती हूँ, फिर चल लेंगे। कहते हैं मीराबाई उस मंदिर के अंदर गई और वापस बाहर नहीं निकल पाई। किंवदंतियां, जनश्रुतियां ये बताती है कि मीराबाई भगवान कृष्ण की उस मूर्ति में समा गई थी, विलीन हो गई थी। कहानियां यहां तक कहती है कि जब वो मीराबाई कई देर तक मंदिर से बाहर नहीं निकले, पंडित जी ने जब अंदर झांक कर देखा तो वो पाते हैं कि मीराबाई का दुपट्टा उस मूर्ति के अंदर सरकता हुआ जा रहा था, बाकी पूरी मीरा उस मूर्ति में विलीन हो गई थी। पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण को अपना पति मानती रही, उनका स्मरण करती रही, उनकी सगुण पूजा करती रही। अंतिम समय में स्वयं को कृष्ण से एकाकार कर देती है। हम कहते हैं कि या तो राधा ने भगवान कृष्ण से इतना टूटकर प्यार किया था, या मीरा करती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो राजस्थान की राधा है, राजस्थान की राधा कहा जाता है उनको। थोड़ी सी ये बातें ध्यान रखना आपने। कुड़की में जन्म हुआ था, पिताजी का नाम रतन सिंह था जो खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। पति का नाम भोजराज था जो सांगा के बेटे थे। जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा किया करते थे। द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण का एक और नाम रणछोड़, रणछोड़ मंदिर में मूर्ति में विलीन हो गए थे, मूर्ति में समा गए थे। कौन से मंदिर में? तो द्वारिका के रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में, भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गए थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली प्रथम सत्याग्रही महिला थी, जिसने अन्याय के खिलाफ अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए विरोध किया था। नॉन वायलेंस से उन्होंने इनजस्टिस का सामना किया था। सत्याग्रही महिला थी वो। हम कहते हैं कि वो राजस्थान की राधा है। इंटेलिजेंट थी, खूब सारी किताबें लिखी मीराबाई ने, गोविंद के गीत लिखे, ये तो छोटे छोटे पद लिखे, खूब सारे पदावलियां ही कहते हैं उनको, मीराबाई की पदावलियां। गोविंद के गीत लिखे, इसलिए हम कहते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद वो नहीं, जयदेव वाली नहीं, जयदेव वाली किताब अलग है। मीराबाई के गोविंद के गीत है तो हम इनको गीत गोविंद नाम से कह देते हैं। भगवान कृष्ण की एक रानी थी रुक्मणी, तो इन पर किताब लिखी रुक्मणी मंगल। भगवान कृष्ण की एक रानी थे सत्यभामा, जो भगवान कृष्ण से नाराज हो गए थे, इसलिए उन पर किताब लिखी सत्यभामानु रूषणो। गुजरात के एक बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह, भगवान कृष्ण के, उन पर एक बुक लिखी नरसिंह जीरो मायरो। कहते हैं ये किताब रत्ना खाती नाम के व्यक्ति के सहयोग से लिखी थी। रत्ना खाती नाम के एक व्यक्ति थे, उनके सहयोग से ये किताब लिखी गई थी। पदावलियां लिखी थी, गीत गोविंद लिखे थे, रुक्मणी मंगल लिखा था, सत्यभामानु रूषणो और नरसिंह जीरो मायरो, जो रत्ना खाती के सहयोग से। मुझे लगता है आप में से ज्यादा लोगों ने नरसिंह जी वाली बात भी सुनी होगी कि गुजरात के भगवान कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे और मायरा भरने के लिए जा रहे होते हैं, भात भरने के लिए जा रहे होते हैं, पैसे नहीं होते हैं पास में, लगता है बेइज्जती हो जाएगी वहां पे बेटी के जाएंगे और जब पैसे नहीं होंगे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। तो रास्ते में सोचता हुआ जा रहा होता है, तभी एक बंदा लिफ्ट लेता है उनसे। उस बंदे को इस बात का पता चलता है कि इस बंदे के पास पैसे नहीं और भात भरना है। वह बंदा उनकी तरफ से भात भरता है।
मायरा बढ़ता है। आज भी हम गांव के अंदर वो गीत गाते हैं, भर दे मायरियो सांवरिया नानी बाई को, ये सांवरिया नानी बाई का मायरा भर दे, और वो सांवरा भर के गया था। उस गीत की लाइनें मुझे अब भी याद आती है कि वो जब लिफ्ट लेने वाला व्यक्ति बैलगाड़ी पर बैठता है, नर्सी उससे पूछते हैं कौन है, बंदा कहता है किसनो मेरो नाम जात को मैं खाती, किसना नाम है मेरा। कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण उसका भात भरने के लिए आ गए थे। और वाकई वास्तव में तो भगवान कृष्ण के ऐसे चमत्कारों से कहानियां भरी पड़ी है। मीरा वाली कहानी मैंने सुनाई आपको कि मीरा भगवान कृष्ण की उस मूर्ति में विलीन हो गई थी। लोग कितना माने कितना नहीं माने पता नहीं, मानने वाला इसको चमत्कार कह दे, ना मानने वाला इसको अंधविश्वास कह दे, पर ऐसे और भी खूब सारी कहानियां हैं। कहते हैं कि मेड़ता के पूरे राज परिवार पर भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा थी। कहते हैं जब जयमल राजा थे तो मालदेव ने एक बार अटैक किया था। जयमल भगवान कृष्ण की पूजा में बैठे हुए थे और उनका कहा हुआ था कि जब मैं भगवान कृष्ण की पूजा में बैठूं तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अचानक मालदेव की सेना जब आती हुई दिखाई दी, सेनापति भागकर राजभवन में आया और जयमल को समाचार देने जाने लगा और गेट कीपर ने कहा कि महाराज इस समय भगवान कृष्ण की पूजा के अंदर डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। सेनापति ने जयमल की माता से कहा कि माते, जयमल को जाकर कहो कि आक्रमण हो गया है, मेड़ता को घेरने वाला है मालदेव, क्या किया जाना चाहिए। मां ने जाके जब जयमल को बात बताई तो जयमल ने हाथ के इशारे से कहा कि सेनापति को कहो कि युद्ध में जाए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। जयमल की माता ने सेनापति को बात की, सेनापति अपनी सेना लेकर गए, युद्ध किया और मालदेव की सेना को भगा देते हैं वहां से। मालदेव किसी युद्ध में प्रत्यक्ष गया था और हार के आया था, तो मेड़ता के खिलाफ युद्ध है। बाकी मालदेव गया था जिस युद्ध में, उसमें तो जीत ही गया। वो गिरी सुमेल वाले में वो तो पहले ही हट गया था, और इसमें तो कहते हैं मालदेव की सेना को पीछे हटना पड़ गया था। मेड़ता की सेना जिंदाबाद के नारे लगाती हुई, राजा जयमल जिंदाबाद, मेड़ता जिंदाबाद। जयमल पूजा खत्म करके बाहर निकले, सेना की नारेबाजी देखकर उन्होंने पूछा क्या हुआ। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपके असाधारण प्रदर्शन की वजह से आज मेड़ता ने मारवाड़ को हराया, हमारी जीत हुई है। जयमल ने कहा मेरे, मैं अंदर पूजा कर रहा था। सेनापति ने कहा आप झूठ मत बोलो, आप ही तो लड़ रहे थे सबसे आगे, आपने कहा था पीछे पीछे आ रहा हूं, फिर आ ही गए थे आप, और आपने बताया था ये करो वो करो, इधर से लड़ो उधर से लड़ो। जयमल ने कहा नहीं यार, मैं नहीं था युद्ध में, मैं पूजा में ही था। अरे सर थे आप। सेना ने जब जिद की तो जयमल भागकर वापस मंदिर के अंदर आए और क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पानी टपक रहा था, जैसे पसीना आ गया हो किसी आदमी के। कहानियां यह भी कहती है कि भगवान कृष्ण की उस मूर्ति के दोनों कानों में कुंडल पहने हुए थे, लेकिन अब उस मूर्ति का एक कुंडल गायब था। जयमल भागकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर युद्ध हुआ था। कहते हैं उस जगह पर वो कुंडल मिला था। मेड़ता के पास आज भी उस जगह का नाम कुंडल है। आज भी राजस्थानी के अंदर दोहे बोले जाते हैं कि जयमल जतरो सूरो हो उतरो भगत भगवंत, कि जयमल जितना सूरवीर था उतना ही भगवान का भक्त था। जयमल बनने जूझियो राधा रुक्मण रो कंत, कि जयमल बनकर जूझ गया था राधा रुक्मण रो कंत। कंत मतलब पति, राधा और रुक्मणी का वो पति उस दिन जयमल बन के जूझ गया था, क्योंकि जयमल न केवल सूरवीर था बल्कि भगवान कृष्ण का भी उतना ही बड़ा भक्त। मैं ये कहानी सुनाता हूं तो मुझे लगता है नागौर की धरती पर भगवान कृष्ण की कोई असीम कृपा रही होगी। एक कहानी और याद आती है जो बहुत बचपन में, इन दोनों कहानियों से पहले मैंने शायद सबसे पहले उसी कहानी को सुना होगा। जन जन की प्रिय वो कहानी बताती है कि किसी समय नागौर के अंदर एक किसान पति पत्नी रहा करते थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार किसी कारणवश उन दोनों पति पत्नी को बाहर जाना पड़ रहा था, 10-12 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। तो अपनी बच्ची जो कि 10-12 साल की थी उसको कहा कि तुम घर को संभालना, ठीक है, पर पहले सुबह उठते ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना, भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना तुम खाना मत खाना, पहले भगवान खाना खाते हैं फिर अपने खाना खाते हैं। बच्ची ने कहा ये भी ठीक है। अगले दिन बच्ची सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, स्नान करके
भगवान कृष्ण की अगरबत्ती की भोग लगाया वहां पे, कहा भगवान कृष्ण, पापा कह के गए थे कि आप खाना नहीं खाओ तब तक मैं नहीं खाऊं, इसलिए आप खा लो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ, फिर मुझे खाना खाना। बाकी काम निपटा कर आई तो उसने देखा कि खाना तो वैसे वैसे पड़ा है। खाने के नाम पर होता क्या था, तो मारवाड़ में खींचड़ा बनता था, तो बच्ची ने खींचड़ा डाला था। बच्ची ने मूर्ति की तरफ देखते हुआ, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? मूर्ति क्या तो बोले और क्या खाए। उसने कहा देखो पापा तो आ जाए नहीं, खाना तो पड़ेगा, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा आज तो। एक राउंड और लगा के आती हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम बाकी हो रहा है वो करके आती हूँ, खा लेना। वापस घूम के खींचड़ा 10 का 10 कटोरे में वैसे के वैसे पड़ा। उसने कहा मैं समझ गई, थोड़ा सा घी कम क्या डाला, खिचड़ा नहीं खाओगे। पापा आदत बिगाड़ गए आपकी। घी लेके गरम करके और डाला उसके अंदर, सामने बैठ गई मूर्ति की, खाओ, जब तक नहीं खाओगे मैं नहीं उठूं। पर्दा लगा दिया, शर्म आ रही है तो चुपचाप खा लो अकेले बैठ के। थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा उठा उठा के देखे, 4 बज गए दोपहर के। बच्ची की आंतड़ियां खुलबुला गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि बच्ची मर जाएगी आज। इस बार जब उसने पर्दा उठाकर देखा तो खिचड़ा गायब था। भगवान कृष्ण झीम गए। बच्ची ने दूसरे दिन वापस खिचड़ा बनाया और कहा कि आज नाटक मत करना, चुपचाप खा लेना फटाफट। अगले 10 दिन तक उसने वैसे भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया। निश्चित समय पर मम्मी पापा वापस लौटे। मम्मी रसोई में गई, रसोई में जाते ही मम्मी ने घी वाली केतली संभाल ली। अपनी भी मम्मियां बाहर से जब भी आती है तो घी वाली केतली ही संभालती है। महिलाओं का घी में जीव ज्यादा रहता है उधर। देखा कि घी की केतली खाली, बर्तन खाली। बुलाया बच्ची को और कहा कहां गया घी, कहां गया? उसने कहा गया मतलब, ये खा गए तुम्हारे कृष्ण जी? तो ये खा गए मतलब, अरे कि खिचड़े में डेली डालती थी, पहले दिन कम डाला, खाया नहीं, तो दूसरे दिन ज्यादा डालना शुरू कर दिया मैंने। पापा को बुलाया कि बहकी बहकी बात करी, क्या हुआ? बेच के आ गई कहीं, किसी को दे दिया, गिर गया, बता दे, कुछ नहीं कहेंगे तेरे को। उन्होंने कहा सच्ची सच्ची कह रही हूं, इन्होंने खाया है, मैं कल खिला के दिखा दूंगी आपको। दूसरे दिन बच्ची ने पिता और माता को वहां पर खड़ा करके भगवान कृष्ण के सामने खिचड़ा रखा और कहा कि भगवान कृष्ण आज लाज रखना, मम्मी पापा चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, आज खा लेना चुपचाप टाइम पे। क्या देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने खिचड़ा खाली हो जाता है। पिता ने अपनी बच्ची को दंडवत प्रणाम किया। पिता ने कहा 40 साल बीत गए इस सांवरिये की पूजा करते करते, आज दिन तक इसने इस प्रकार का चमत्कार मुझे नहीं दिखाया। तूने 9-10 दिन में ऐसा क्या किया है कि डेली तेरे हाथ का बना हुआ खिचड़ा खा लिया करते थे। हम आज दिन तक उस बच्ची के गीत गाते हैं, उस भगवान की महान भक्त महिला के गीत गाते हैं। कर्मा ल्याई दूध खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमा मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। कि वो कर्मा डेली दूध खींचड़ा और ऊपर घी की बाट की लाया करती थी। वो जाट पुत्री डेली खींचड़ा बनाती और भगवान कृष्ण सह स्नेह प्रेम पूर्वक उसका खींचड़ा खा लिया करते थे। लोग कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, तुम लोगों ने कहानियां जोड़ ली अपनी तरफ से। मुझे लगता है यार, बिना किसी बात के बात नहीं चलती, कुछ ना कुछ तो हुआ है। वरना लोग कहानियां अपने बाप की नहीं सुनाए यार, किसी तीसरी महिला की इस प्रकार की कहानियां यदि जन जन जानता है। मैंने कभी बचपन में सबसे पहले जो भजन याद किया होगा वो कर्मा वाला भजन था। दादाजी ने घर में रैंडम शाम के टाइम में बैठे बैठे गाया करते थे। हम टावर होते, हम चले जाते कि लो भजन सुना, और वो ये भजन सुनाया करते थे। हम कहते इसका अर्थ बताओ, और वो कर्मा की कहानी सुना दिया करते थे। इसका मतलब कुछ तो हुआ है वहां पर। से कर्मा, मीरा, जयमल की कई कहानियां हमारे इन फिजाओं के अंदर तैरती रहती है, भगवान कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में बताती रहती है। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता रहता हूं कि भारत के जनमानस से कभी भी आप गाय, गंगा और गोविंद को निकाल नहीं पाएंगे। ये भारतीय जनमानस के अंदर रहेगी, अटूट रहेगी। मीराबाई की बातें थी, इनके साथ में थोड़ी सी बातें ज्यादा हो गई। मीराबाई की तरह ही 2 भक्तों का मैं उल्लेख और करना चाहूंगा। एक डूंगरपुर में हुए गौरीबाई।
जिस प्रकार मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण पूजा करते थे, एग्जैक्टली वैसा ही डूंगरपुर में कुछ गौरीबाई कर रहे थे, इसलिए हम गौरीबाई को कहते हैं कि वागड़ की मीरा थे। कि वागड़ की मीरा है। डूंगरपुर में राजा अवेक शिव सिंह जी, शिव सिंह जी ने इनको भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवा के दिया था। इस मंदिर का नाम है बाल मुकुंद मंदिर। गौरीबाई वहां पर पूजा किया करते थे, इसलिए मंदिर को आजकल अपने गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं। डूंगरपुर के गौरीबाई भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण वागड़ की मीरा कहलाते हैं। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह जी ने इनको बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था, जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। इसी प्रकार नागौर में एक और अनन्य भक्त भगवान कृष्ण की, वे रानाबाई। हम कहते हैं राजस्थान की दूसरी मीरा है। नागौर में एक जगह पड़ती है हरनावा, वहां पर जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था राम गोपाल, माता का नाम था गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास जी महाराज को अपना गुरु बना लिया था। चतुरदास जी पालड़ी इनके गुरु हुआ करते थे। जीवित समाधि ले ली थी, 1570 में जीवित समाधि लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध हरनावा में राम गोपाल और गंगाबाई के घर पर पैदा हुए। पालड़ी के संत चतुरदास जी महाराज को अपना गुरु बनाया। 1570 में जीवित समाधि लेते हैं। हम कहते हैं एकमात्र महिला संत है जो कुंवारी अवस्था में समाधि ले लेती है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। कहते हैं जोधपुर नरेश अभय सिंह जब अहमदाबाद में सर बुलंद खान के खिलाफ युद्ध करने के लिए गए थे और इस युद्ध में जब दुश्मनों से घिर गए थे तो उन्होंने नाम लिया था कि डोकरी रानाबाई तू बचा आज। कहते हैं रानाबाई ने उसमें अभय सिंह की सहायता की थी। तो कोई पूछे कौन से जोधपुर के राजा की अहमदाबाद युद्ध के दौरान सहायता की थी, तो जोधपुर राजा अभय सिंह की किसने सहायता की थी, तो रानाबाई ने की। भगवान कृष्ण की भक्ति की बात आई तो एक और भक्त का नाम मैं लूं, भक्त कवि दुर्लभ। जिस प्रकार गुजरात में जिन नरसिंह भगत की हम अभी बात कर रहे थे, जिनका मायरा भरने के लिए साक्षात गोविंद खुद उतर कर आ गए थे, उसी प्रकार के वागड़ के अंदर एक भक्त हुए, भक्त कवि दुर्लभ। इसलिए हम कहते हैं इनको वागड़ के नरसिंह है। ये जिस प्रकार नरसिंह उधर था वैसे इधर ये थे, वागड़ के नरसिंह कहलाते हैं। याद रखना, भक्त कवि दुर्लभ वागड़ के नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं। मुख्य मुख्य संत जो थे हमने वो पढ़े। मैं जब परसों क्लास शुरू कर रहा था तो मैंने थोड़ी शुरुआत में भूमिका बताई थी। मैंने कहा था हम संत और संप्रदाय पढ़े। राजस्थान के वे प्रमुख संत जिन्होंने कुछ संप्रदाय चलाए, या राजस्थान से बाहर के संत जिनके फॉलोवर अपने यहां पर बने और उनके संप्रदाय भी रहे, हम उनकी बात कर लेते हैं। मैं जब राजस्थान में संप्रदायों की बात करता हूं तो एक संप्रदाय में बताना चाहूंगा आपको, वल्लभ। आप मिडिवल जब पढ़ोगे तो नरेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे कि वल्लभाचार्य जी महाराज नाम के एक उड़ीसा के संत हुए थे जिन्होंने पुष्टि मार्गी संप्रदाय चलाया था। शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ऐसी कई बातें आप मिडिवल पढ़ोगे तब पढ़ोगे। मैं यहां पर यह बताऊंगा कि इस वल्लभाचार्य जी का जो वल्लभ संप्रदाय था या जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय था, उसका अपने राजस्थान में क्या प्रभाव रहा। वल्लभ संप्रदाय कहते हैं, पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहते हैं। राजस्थान में क्या प्रभाव था।
पहली बात तो ये कि वल्लभ संप्रदाय वाले भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है, जो उनकी चाइल्ड फॉर्म है, उसकी पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों को बोलते हैं हवेली। ऐसा कहते हैं कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने शुरू कर दिए थे, तो लोगों को लगा कि यार मंदिर अपनी एक विशिष्ट आकृति रखता है, ऊपर शिखर होता है, झंडे लगे होते हैं, इसलिए दूर से दिखाई दे जाता है। इसलिए सेना यदि मंदिर तोड़ने के लिए ना भी आए, किसी युद्ध आक्रमण के लिए जा रही है और रास्ते में मंदिर दिख जाए, तोड़ जाया करते थे। एक काम किया जाए, मंदिर को मंदिर स्ट्रक्चर में बनाया ना जाए, उसको हवेली स्ट्रक्चर में बना दी जाए। अपने को मूर्ति पूजा करनी है, अंदर मूर्ति रख के पूजा कर लेंगे, इसलिए मंदिरों को हवेली नुमा बनाया जाने लगा। इसलिए वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है वो हवेली नुमा बनते थे, इसलिए हम उनको बोलने ही क्या लगे, हवेली बोलने लगे। फिर मुझे लगता है यार, भगवान कृष्ण को गांव के अंदर ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर वैसे ही हवेली के अंदर रहता है। भगवान कृष्ण से मिलना हो तो आओ कभी हवेली पे, वाली फीलिंग लेनी पड़े आपको। अब कोई आपसे पूछ ले कि किस संप्रदाय के मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है, तो जिस संप्रदाय के मंदिर को हवेली कहेंगे, उसी संप्रदाय के मंदिरों में तो हवेली संगीत होगा। इसलिए इन मंदिरों में जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों का नाम हवेली संगीत है। इस संप्रदाय के मंदिरों की एक और बड़ी जोरदार विशेषता, भगवान कृष्ण की मूर्ति के ठीक पीछे जो दीवार होती है, उस दीवार पे या कपड़े के पर्दे पे भगवान कृष्ण के लीलाओं का चित्रण किया जाता है। भगवान कृष्ण ने जो भी बाल लीलाएं दिखाई थी, उनके छोटे 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 चित्र बनाए जाते हैं। क्योंकि पीछे की तरफ चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं पिछवाई। पिछवाई चित्रण किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। इनके मंदिरों को हवेली कहते हैं, जिनमें हवेली संगीत गाया जाता है। इन मंदिरों में भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार या कपड़े के पर्दे पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है, जिन्हें पिछवाई कहा जाता है। पीछे की तरफ बनते हैं, इसलिए उनको पिछवाई बोलते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर हैं, 41 टेम्पल्स। वैसे कहते हैं कि वल्लभ संप्रदाय की 7 मुख्य पीठ है, एक यूपी में, एक गुजरात में, 7 अपने राजस्थान में। सॉरी, 5 अपने राजस्थान में, 7 पूरी है, एक यूपी, एक गुजरात और 5 राजस्थान। अपने उन मुख्य मंदिरों के बारे में पढ़ लेते हैं। टोटल तो 41 मंदिर है, पर वो मुख्य के अंदर कौन कौन से। कोटा के अंदर एक मंदिर है मथुरेश जी, मथुरेश जी कोटा। नाथद्वारा में एक मंदिर है श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी नाथद्वारा। कांकरोली में एक मंदिर है द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश जी कांकरोली। कामा में एक मंदिर है मदन मोहन जी, मदन मोहन जी कामा। कामा भरतपुर के अंदर जगह पड़ती। कामा में एक मंदिर और है गोकुल चंद्र जी। पांच मुख्य पीठ हैं, कोटा में मथुरेश जी, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, कांकरोली में द्वारिकाधीश जी, 2 कामा में मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी। यदि आपको थोड़ा बहुत पीछे का याद आता है, तो शुरुआत के 3 मंदिर जो लिखे हुए, इनके बारे में मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया है। 2 नंबर और 3 नंबर मंदिर जहां मेवाड़ महाराणा राज सिंह पढ़ा रहे थे, वहां पर लिखवाए हुए हैं कि राज सिंह जी के टाइम में श्रीनाथ मंदिर सिहाड़ नाथद्वारा में बना, सिहाड़ में बना। श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से जगह का नाम श्रीनाथ द्वारा हुआ। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली के अंदर बना, राजसमंद झील के एकदम पास के अंदर कांकरोली में मंदिर है। 57 की क्रांति पढ़ाते समय मैं बता रहा था कि कोटा के क्रांतिकारियों ने राजा राम सिंह सेकंड को जब गिरफ्तार कर लिया था, तो मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने क्रांतिकारियों और राजा के बीच में समझौता करवाया था। वो मथुरेश जी का मंदिर कोटा के अंदर है। ये 2 नहीं पढ़ाए हुए थे, कामा वाले 2 मंदिर, मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी। कामा में भगवान कृष्ण के 2 मंदिर होना स्वाभाविक बात है। मथुराधीश, वो मथुरा का राजा,
यदि कामा के अंदर ज्यादा नहीं विचरण करेगा तो कहां पर विचरण करेगा। और ब्रिज की धरती तो उसके कदम कदम से रज उसकी लिपटी हुई है वहां की। कामा में 2 मंदिर होना स्वाभाविक बात है, मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी। मुझे लगता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो किसी ना किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही होगी, बाकी आपने मदन मोहन जी भी हमें पढ़ा दिया। पर सर आप शायद थोड़ा गलती कर रहे हैं, आपने पढ़ाया था कि मदन मोहन जी का मंदिर तो करौली के अंदर है और राजा गोपाल पाल ने बनवाया था, ऐसा आप पढ़ा चुके हो, फिर बार बार क्यों याद दिला रहे हो कि कामा के अंदर है। मैं कहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट प्लीज अपने नोट्स खोल कर वापस देखें, क्योंकि वहां पर लिखा होगा कि करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर बना हुआ है जो कि राजा गोपाल पाल ने बनवाया था, वो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर। हम वल्लभ संप्रदाय की बातें कर रहे हैं, वो गौड़ीय संप्रदाय का है। हमने गौड़ीय संप्रदाय के 2 मुख्य मंदिर अपने राजस्थान में पढ़े थे। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का और गोपाल पाल करौली नरेश ने मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया था। वो गौड़ीय संप्रदाय के, वो अलग संप्रदाय। ये वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय की एक बात मैंने ये भी पढ़ाई थी कि कोटा के राजा भीम सिंह ने इस वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था, शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था और खुद का नाम बदलकर कृष्णदास कर लिया था। यहां तक रहते तो कुछ ही नहीं। किशनगढ़ के एक राजा वे सावंत सिंह, और किशनगढ़ महाराज सावंत सिंह ने भी अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। सावंत सिंह जी की बाकी खूब सारी बातें जब हम चित्रकला पढ़ेंगे तब और खूब सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए इतना याद रखा जाए कि सावंत सिंह जी ने अपना नाम बदलकर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में क्या कर लिया था, नागरीदास। नागर भगवान कृष्ण को कहते हैं, नागर के दास बन गए थे। ये वल्लभ संप्रदाय की बात है। हवेली, हवेली संगीत, पिछवाई चित्रण, बाल रूप की पूजा, 7 पीठों में से 5 राजस्थान के अंदर, टोटल 41 मंदिर। सावंत सिंह जी ने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया। भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले मैं 2 संप्रदायों का और बताऊं तो एक संप्रदाय है निम्बार्क। थोड़ी बातें तो जब मैं त्यौहार पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि सलेमाबाद के अंदर इनकी मुख्य पीठ है। और ये जो सलेमाबाद वाली पीठ थी इसकी स्थापना परशुराम जी ने की थी। परशुराम जी एक ब्राह्मण थे, सिक्कर में एक जगह पड़ती है खंडेला, यहां के रहने वाले थे। देखो वास्तव में तो जो निम्बार्क संप्रदाय है साउथ के निम्बार्काचार्य जी महाराज थे जिन्होंने स्थापित किया था। निम्बार्काचार्य जी महाराज जिन्होंने मिडेवल में फिर आप पढ़ोगे कि द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय चलाया था। पर राजस्थान में इसकी मुख्य पीठ जो सलेमाबाद में, उसकी स्थापना खंडेला के एक ब्राह्मण परशुराम जी ने की थी, इसलिए सलेमाबाद को हम परशुरामपुरी भी कहते हैं। राधा अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है यहां पर। और मैंने बताया था कि निम्बार्क संप्रदाय वाले साहब मानते हैं कि राधा भगवान कृष्ण की पत्नी थे, ये राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। ये थोड़ी सी निम्बार्क संप्रदाय की बातें याद रखना। एक और संप्रदाय प्रणामी, भगवान कृष्ण की पूजा करता है। प्राणनाथ जी इसके संस्थापक थे, गुजराती व्यक्ति थे प्राणनाथ जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है पन्ना, वहां पर इसका मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र है वहां पर। एक ग्रंथ है इस संप्रदाय का, कुजलम स्वरूप, कहते हैं भगवान कृष्ण के कुजलम स्वरूप की पूजा करते हैं, इसलिए ग्रंथ का नाम भी कुजलम स्वरूप पड़ गया। प्राणनाथ जी ने स्थापना की, गुजराती थे, पन्ना मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र है। भगवान कृष्ण के कुजलम स्वरूप की पूजा करते हैं, इसलिए बुक का नाम कुजलम स्वरूप है। आपके दिमाग में स्वाभाविक से सवाल उठता होगा कि सर राजस्थान जी के पढ़ाते हो आप, इसमें राजस्थान जी के का क्या है? प्राणनाथ जी गुजरात के, पन्ना मध्य प्रदेश में, हमें क्यों पढ़ा रहे हो ये? तो मैं कहूंगा कि इस प्रणामी संप्रदाय का अपने जयपुर के अंदर एक मंदिर है। जयपुर में जगह पड़ती है आदर्श नगर, तो आदर्श नगर जयपुर में भी इस प्रणामी संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं और इस प्रणामी संप्रदाय का मंदिर भी है। अब आप में से जो जो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, राजनीति में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अचानक से याद आएगा या उनको याद आ गया होगा कि हाँ सर बीजेपी के 2 बार अध्यक्ष थे ना अशोक परनामी, तो उनको और याद आएगा कि अरे अशोक परनामी तो चुनाव भी आदर्श नगर से तो लड़ते हैं, 2008 और 13 में जीते थे, इस बार रफीक खान से हार गए वहां से। परनामी जी
आदर्श नगर से चुनाव लड़ते हैं क्योंकि आदर्श नगर में प्रणामी संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसीलिए प्रणामी संप्रदाय का मंदिर भी कहां बना हुआ, तो आदर्श नगर के अंदर बना हुआ। जिन लोगों की राजनीति में कोई रुचि नहीं है तो अगरबत्ती में तो रखते होंगे, प्रणामी अगरबत्ती तो आती है। छोटे थे तब घरों में देखी होगी, अब तो क्या पता अगरबत्ती करो नहीं करो, छोटे थे तब करते थे, तो अगरबत्ती का डिब्बा ही प्रणामी अगरबत्ती फेमस हुआ करती है अपने तो प्रणामी संप्रदाय है, प्रणामी संप्रदाय याद रखें, भगवान कृष्ण का संप्रदाय। वल्लभ, प्रणामी, निम्बार्क भगवान कृष्ण के संप्रदाय थे। ऐसा एक संप्रदाय राम जी से संबंधित है, रामानंदी। साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े संत हुए रामानुज। शंकराचार्य जी ने जब अद्वैतवाद का सिद्धांत दे दिया था, लोगों की समझ नहीं आई वो निर्गुण भक्ति, वो अद्वैतवाद का सिद्धांत। रामानुज सगुण भक्ति का कंसेप्ट वापस लेकर आए और विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उन्हीं रामानुज के चले हुए रामानंद, जिनकी बातें हम कल कर रहे थे कि वो उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन को लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, वो हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिनके खूब सारे शिष्य बने, जिनके 12 मुख्य शिष्यों को कहा जाता है कि वो अलग अलग जाति और धर्म से बिलोंग किया करते थे। उन रामानंद जी के कुछ शिष्य सगुण भक्ति की तरफ मुड़ गए, कुछ शिष्य निर्गुण भक्ति की तरफ चले गए। निर्गुण भक्ति वाले शिष्यों में कल हमने पढ़ा था संत पिंपा, संत धन्ना। सगुण भक्ति वाले जो थे उनका एक संप्रदाय बन गया रामानंदी संप्रदाय। 2 मुख्य पीठ निकली अपने राजस्थान में। एक जयपुर में जगह पड़ती है गलता जी, यहां पर एक पीठ थी जिसकी स्थापना करने वाले थे कृष्णदास पैहारी। एक पीठ सिक्कर में निकली रेवासा, जिसकी स्थापना करने वाले थे अगरदास जी। रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में 2 पीठें हैं। गलता जी जयपुर में कृष्णदास पैहारी ने स्थापना की। पै का मतलब होता है दूध, कृष्णदास जी हमेशा दूध ही पिया करते थे, इसलिए कृष्णदास पैहारी। इनके शिष्य अगरदास जी महाराज सिक्कर में रेवासा चले गए, दूसरी पीठ रेवासा। भगवान राम की पूजा करते हैं संप्रदाय में, और भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। ऐसा मानते हैं कि साहब रोमांटिक बंदा केवल भगवान कृष्ण नहीं थे, हमारे वाले राम जी भी उतने रोमांटिक थे, इसलिए संप्रदाय का नाम रसिक संप्रदाय भी है। रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं और रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। सवाई जयसिंह के टाइम में एक बंदे हुए थे कृष्ण भट्ट, और उन्होंने एक बुक लिखी थी राम रासो। इसमें राम और सीता की प्रेम कहानी है। कि जब इन्होंने कहा भाई हमारे वाले राम जी भी रसिक थे, तो पूछा भाई लव स्टोरीज बताओ तो उनकी, तो कृष्ण भट्ट ने कहा मैं लिख दूंगा। कृष्ण भट्ट ने राम रासो नाम की किताब लिखी, बताओ कौन कौन सी प्रेम कहानी है। तो उन्होंने कहा और तो नहीं है, तो सीता जी के साथ ही, फिर किस बात के रसिक, भगवान कृष्ण के साथ कई केस हैं। तो ये पर राम की रसिक नायक के रूप में पूजा करते हैं, इसलिए रसिक संप्रदाय। सवाई जयसिंह राम कृष्ण भट्ट ने राम रासो नाम की पुस्तक लिखी, इसमें राम और सीता की प्रेम कहानी का वर्णन है। कृष्णदास पैहारी बड़े संत हुए। जयपुर में एक राजा हुए पृथ्वीराज, आमेर के राजा थे पृथ्वीराज, और इनकी रानी थे बालाबाई। ये दोनों इनके चेले थे, कृष्णदास पैहारी के चेले थे। मैं चाहूंगा कि जब मैं पृथ्वीराज का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में 2 बातें आए कि आमेर का पृथ्वीराज वही है जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए गए थे। ये आमेर का पृथ्वीराज वही है जिसने आमेर में अपने राज्य का विभाजन 12 टुकड़ों में करके 12 कोठड़ियां स्थापित की थी। सामंती व्यवस्था को ढंग से स्टैब्लिश करने वाला बंदा था। ये वही पृथ्वीराज है। न केवल ये बल्कि इनकी रानी बालाबाई, जो कि बीकानेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी, वही लूणकरण जो जसनाथ जी के आशीर्वाद से राजा बने थे, उनकी बेटी बालाबाई थे जो पृथ्वीराज की रानी थे। ये दोनों कृष्णदास पैहारी के शिष्य हुआ करते थे। मैं गलता जी के बारे में कुछ बातें और बताना चाहूंगा आपको। संप्रदाय की बातें तो इतनी।
गलता जी ऋषि गालव की तपोभूमि थी। किसी समय ऋषि गालव इस जगह पर रहा करते थे। ऋषि गालव की तपोभूमि होने की वजह से इस जगह का नाम गलता पड़ा। प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर के लिए गलता जी खूब फेमस रहा। मुझे याद है किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि गलता जी अपने कौन से मंदिर के लिए जाना जाता है, तो सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। इस बात को भी याद रखें। बंदर है, खूब सारे बंदर हैं, इसलिए गलता जी को मंकी वैली कहा जाता है। मंकी वैली कहा जाता है गलता जी। मैं शुरुआत में जब ये रामानंदी संप्रदाय शुरू कर रहा था तो मैंने कहा था रामानंद जी साउथ इंडिया के रामानुज की परंपरा के शिष्य थे, रामानुज की लीनेज के अंदर आते थे, इसलिए रामानुज संप्रदाय वाले भी इसको अपनी मुख्य पीठ मानते हैं। रामानुज संप्रदाय वाले कहते हैं भाई हमारा भी यहाँ पे अधिकार है, रामानंदी वाले कहते हैं भाई हमारा भी। रामानुज संप्रदाय की एक बहुत अच्छी पीठ साउथ इंडिया में पड़ती है, तोताद्री। साउथ इंडिया में तोताद्री जो है वो रामानुज संप्रदाय की एक मुख्य पीठ है। उत्तर भारत में भी रामानुज संप्रदाय वालों की मुख्य पीठ है तो गलता है, इसलिए गलता जी को उत्तरी तोताद्री कहा जाता है। गलता जी ऋषि गालव की तपोभूमि थी, अपने प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए जाने जाते हैं। बंदरों की अधिकता की वजह से इसे मंकी वैली कहा जाता है। रामानुज संप्रदाय की उत्तर भारत में मुख्य पीठ है, इसलिए इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। कई सालों से तो रामानुज और रामानंदी संप्रदाय दोनों के साधु यहाँ पर मिलजुल के रहा करते थे, पर मुझे याद है 5-6 साल पहले आपस के अंदर साधु साधु लड़ लिए थे, लठ मारे थे एक दूसरे के। रामानुज वालों ने कहा कि अधिकार हमारा और रामानंदी वालों ने कहा कि अधिकार हमारा। संत होके भी लड़ लो आप आपस के अंदर, मतलब मोह माया ग्रस्ती से ऊपर तो नहीं उठ पाते हैं कई बार। ये रामानंदी संप्रदाय है। एक संप्रदाय की और बातें करें हम, राम स्नेही। रामानंद जी के वे शिष्य जो सगुण भक्ति की तरफ मुड़ गए थे उनका रामानंदी संप्रदाय था। वे शिष्य जो निर्गुण भक्ति की तरफ मुड़ गए थे उनमें संत पिंपा और संत धन्ना है। पर कुछ निर्गुण भक्ति वाले शिष्यों ने संप्रदाय भी बना लिया था, और निर्गुण भक्ति वाले शिष्यों ने जो संप्रदाय बना लिया था उस संप्रदाय का नाम राम स्नेही है। इसका मतलब राम स्नेही एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। पर इनको कहा गया कि नाम तुम्हारा राम स्नेही, तो निर्गुण भक्ति कैसे हुई? जैसे ही मैं राम नाम लेता हूं मेरे सामने एक तस्वीर उभरती है, बीच में खड़े हुए भगवान राम, साइड में खड़ी हुई मां सीता, इधर खड़े हुए लक्ष्मण, नीचे बैठे हुए बालाजी। तो जब तस्वीर ही उभर गई तो सगुण है ना, फिर तो आकार की कल्पना की जा सकती है, फिर निर्गुण कैसे हुआ? तो इन्होंने कहा कि हमारे वाले राम का मतलब तुम्हारे वाला राम नहीं है। हम दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं करते, हम तो निर्गुण राम की पूजा करते हैं। तो राम का मतलब, इनका रै का मतलब राम और मैं का मतलब मोहम्मद है हमारे। तो हम तो ये मानते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाली एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो निर्गुण निराकार है और उसका नाम राम है, पर वो तुम्हारे वाला राम नहीं है, दशरथ पुत्र राम नहीं है, सीतापति राम नहीं है, लक्ष्मण भाई राम नहीं है, वो हमारा अलग ही राम है। तो याद रखें कि इस संप्रदाय में निर्गुण राम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय की 4 मुख्य पीठें बनी कालांतर में। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है शाहपुरा, यहां पर एक पीठ बनी जिसकी स्थापना करने वाले थे रामचरण जी। वैसे भी ये जितने भी निर्गुण भक्ति वाले होते हैं किताबों की पूजा करते हैं। रामचरण जी की एक बुक है जिसका नाम है अणभेवाणी, अणभेवाणी नाम की बुक लिखी। नागौर में एक पीठ स्थापित हुई रेण, जिसकी स्थापना करने वाले थे दरियाव जी। बीकानेर में एक पीठ स्थापित हुई सिंथल, जिसकी स्थापना करने वाले थे हरि रामदास जी। जोधपुर में एक पीठ स्थापित हुई खेड़ापा, जिसकी स्थापना करने वाले थे रामदास जी। ये जो हरिराम दास जी सिंथल वाले, इन्होंने एक योगा पे एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है निशानी।
योग ग्रंथ है, एक योग टेक्स्ट है। हरिराम दास जी के चले थे रामदास जी, जो खेड़ापा चले गए थे जोधपुर में, वहां पर एक पीठ स्थापित की। 4 मुख्य पीठें हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी, रेण नागौर में दरियाव जी, सिंथल बीकानेर में हरिराम दास जी। हरिराम दास जी के चले रामदास जी, जो चले गए खेड़ापा। हरिराम दास जी ने योगा पर एक बुक लिखी निशानी, रामचरण जी ने एक बुक लिखी थी अणभवाणी। राम द्वारे होते हैं, जैसे दादू द्वारे गुरु द्वारे, वैसे राम द्वारे, और राम द्वारों के अंदर इनकी पूजा कर ली जाती है। थोड़ी सी बातें और करते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि चरणदासी संप्रदाय के साधु पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, रामसनई जो होते हैं वो गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। इन रामसनइयों का एक बड़ा मेला लगता है, फूल डोल मेला। सत्संग होता है और कुछ ही नहीं, लोग मिलते हैं, इसलिए मेला पड़ गया नाम। शाहपुरा बड़ी पीठ है इनकी, इसलिए शाहपुरा के अंदर लगता है। कब लगता है? तो होली के अगले दिन लगता है, नेक्स्ट डे ऑफ होली। आपसे कोई पूछेगा कि फूल डोल का मेला किस संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है, तो रामसनई संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। कहां किया जाता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो होली के अगले दिन किया जाता है। बड़ी पीठ शाहपुरा थी, शाहपुरा के संस्थापक रामचरण जी थे। मैं रामचरण जी के बारे में थोड़ी बातें और बताऊंगा आपको। टोंक में गांव पड़ता है सोडा, वहां पर एक वैश्य परिवार में जन्म हुआ था, बनिए थे। सोडा के वैश्य परिवार में जन्म हुआ। पिताजी का नाम था बख्तराम, माता का नाम था देऊ। कहते पहले तो रामानंदी संप्रदाय को माना करते थे, गलता जी आया करते थे, सगुण भक्ति की तरफ थे। पर गलता जी में जब साधुओं का आचरण देखा, कई साधुओं का गलत आचरण देखा, पाखंड देखा, तो मूर्ति पूजा से उधर से विश्वास उठ गया। रामानंदी संप्रदाय को निर्गुण भक्ति की तरफ एक संप्रदाय मोड़ने वाला बंदा रामचरण जी। उन दिनों में दांतड़ा वही संतदास जी वाला दांतड़ा। संतदास जी ये सब रामसनई संप्रदाय के थे। संतदास जी बस गुदड़ी पहन के रहने लग गए थे, इसलिए गुदड़ संप्रदाय बोलते हैं। उस दांतड़ा में उन दिनों में एक संत रहा करते थे, कृपाराम जी। ये कृपाराम जी के पास गए और कृपाराम जी के पास में जाके उनको अपना गुरु बना लिया, उनसे अपनी दीक्षा ले ली। तो दांतड़ा के संत कृपाराम जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। कुआड़ा रहे कई दिनों तक। मुझे लगता है कुआड़ा भी आपके याद आना चाहिए। ताता टोपे रॉबर्ट्स से यहां पर युद्ध हार गए थे, यहां से बाद में भीलवाड़ा चले गए। फिर फाइनली शाहपुरा में एक राजा हुआ करते थे, रण सिंह। उन शाहपुरा के राजा रण सिंह ने कहा कि साहब यहां आ जाओ, और रण सिंह ने इनके लिए शाहपुरा के अंदर एक तो बनवा दी छतरी, एक बनवा दिया था मठ। तो बाद में इन्होंने पीठ ही अपनी कहां स्थापित कर ली? शाहपुरा। शाहपुरा वाली पीठ के संस्थापक रामचरण जी का जन्म सोडा टोंक में एक वैश्य परिवार में हुआ। पिता का नाम बख्तराम और माता का नाम देऊ था। दांतड़ा के कृपाराम जी इनके गुरु थे। उस समय अपना कुआड़ा और भीलवाड़ा के अंदर बिताया। मूर्ति पूजकों ने तंग किया। कालांतर में शाहपुरा के राजा रण सिंह के बुलाने पर शाहपुरा चले गए, और रण सिंह ने इनके लिए छतरी और मठ का निर्माण करवा दिया था। मोनेस्ट्री और सेनेट हब बनवा दिया था। किसके लिए? तो रामचरण जी महाराज के लिए बनवा दी गई थी। रामचरण जी की थोड़ी बातें याद रखें। एक संप्रदाय और पढ़ा दूं मैं आपको, तो नाथ। मुख्यतः 2 शाखाएं। एक विरागपंथी नाथ होते या विरागनाथी नाथ होते, एक होते हैं माननाथी। विरागनाथियों का मुख्य के अंदर पुष्कर के पास में एक जगह पड़ती है, राताडूंगा। पुष्कर के पास में एक जगह। माननाथियों का मुख्य के अंदर महामंदिर। महामंदिर कहते ही आपके दिमाग में खूब सारी बातें आ जानी चाहिए। जोधपुर का राजा मान सिंह जब जालोर में था, तो
देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की। कालांतर में वो नाथ बाबाओं को जोधपुर लेकर आ गया और महामंदिर का निर्माण करवाया, नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। उसी महामंदिर की पीठ को मानने वाले मानसिंह के साथ आए हुए नाथ माननाथी सिद्ध नाथों के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बैरागनाथी होते हैं जो वैराग्य धारण करके घूमते रहते हैं, जिनका कहते हैं कि जिनमें प्रथम कोई विरागनाथी हुआ था तो वो भर्तरी थे, राजा भर्तरी, जिनका अलवर में बहुत बड़ा मंदिर है, वर्ष में 2 बार मेला लगता है वहां पर। वो जो राजा भर्तरी थे वो इसके विरागनाथियों के पहले प्रचारक माने जाते हैं, पहली बार के उन्होंने घूमना शुरू किया था। नाथ संप्रदाय भी राजस्थान में खूब प्रभाव दिखाता है, ये थे ही अपने आप में महामंदिर वाले तो। और आप थोड़ा सा याद करो तो शेरगढ़ वाले गोगादेव राठौड़ तल्लीनाथ जी बन गए थे, जरडा जी जो थे वो उधर आपके उसमें चले गए थे, रूपनाथ और बालकनाथ बन गए थे। कुछ वैसी बात इधर भी थी। कहते जैसलमेर में हमने एक राजा पढ़ा था देवराज, आप याद करो तो मैंने बताया था उसने लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया था। ये एक योगी के आशीर्वाद से ही बना था और उस योगी का नाम था रतननाथ। रतननाथ के आशीर्वाद से राजा बना था। ये भी याद रखना कि जैसलमेर वाले फिर नाथ संप्रदाय को खूब ही मानते थे। जालोर में एक मंदिर है सिरे मंदिर, ये सिरे मंदिर भी नाथ संप्रदाय का मुख्य मंदिर है। जालोर से तो कई चीजें जुड़ती है। जालोर में जलंधर नाथ जी रहते थे, जिनके पास गोगादेव गया था और उनका चेला बनकर तल्लीनाथ हो जाता है, जिनका मंदिर पांचोटा जालोर में। जालोर के अंदर ही देवनाथ जी थे जिन्होंने मानसिंह राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। उसी जालोर का जो सिरे मंदिर है वो नाथ संप्रदाय का मंदिर है। जैसलमेर का राजा देवराज रतननाथ नाम के योगी नाथ या नाथ संप्रदाय के योगी के आशीर्वाद से राजा बना था, इसलिए जैसलमेर का राज परिवार नाथ संप्रदाय में असीम आस्था रखता है। माननाथियों का मुख्य केंद्र महामंदिर जोधपुर है और बैरागनाथियों का मुख्य केंद्र राताडूंगा पुष्कर के पास में एक जगह पड़ती है। राजा भर्तरी को इसका प्रथम प्रचारक माना जाता है, जिनका अलवर में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। अब एक मैं सजेशन मांगना चाह रहा था आपसे। मैंने आपको लोक देवता पढ़ा दिए और संत एवं संप्रदाय पढ़ा दिए। अपने सिलेबस में लोक देवियां नहीं लिखी हुई है, कहीं मेंशन नहीं है लोक देवी नाम। आप थोड़ा सा मुझे बताना मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। सिलेबस में नहीं दी हुई है, आप सिलेबस उठा के देख लेना, सिलेबस के अंदर नहीं लिखा हुआ। एक तरीका तो यह है कि मैं सिलेबस वाली सारी चीजें पढ़ा दूं, वो छोड़ दूं। एक रास्ता यह है आपको कि नहीं सर पढ़ाई दो, तो मैं जब सिलेबस वाली चीजें पढ़ा दूं उसके लास्ट के अंदर लोक देवियां बता दूं। आप बता देना, जो आज्ञा देंगे। सेवक आपकी सेवा में हाजिर। तब तक के लिए धन्यवाद।